नमस्कार। सरकारी योजनाओं की एक लिस्ट है जो अक्सर देखने को मिलती है, जिसमें बहुत सारे फायदे बताए जाते हैं। पर इतनी सारी जानकारी के बीच में ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी योजना आखिर किसके लिए है। तो आज हम इसी लिस्ट को लेंगे और इसे एकदम आसान, समझने लायक हिस्सों में बांटेंगे। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? जब इतनी सारी योजनाएं एक साथ सामने आ जाती हैं तो उनमें खो जाना बहुत बहुत आसान है। हमारा मकसद है इस जानकारी के अंबार को ठीक से व्यवस्थित करना, ताकि हर योजना का जो मकसद है वो एकदम साफ साफ समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे समाज के भविष्य से, यानी छात्रों और युवाओं से। इस सेक्शन में हम उन योजनाओं पर एक नज़र डालेंगे जो पढ़ाई लिखाई और करियर की शुरुआत में नौजवानों की मदद के लिए बनाई गई हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए दो अलग अलग लेवल पे सपोर्ट है। एक है अंबेडकर स्कॉलरशिप, जो 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए है। इसमें 8 से 12,000 रुपए तक की आर्थिक मदद मिलती है। और फिर जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक स्कॉलरशिप स्कीम है जो 2,000 रुपए से लेकर पूरी की पूरी फीस तक कवर कर सकती है। अच्छा, पढ़ाई के बाद अगला कदम होता है नौकरी। तो सक्षम युवा योजना उन युवाओं के लिए एक तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट है जिन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है। ये योजना उन्हें 1,200 से लेकर 3,500 रुपए तक का भत्ता देती है, ताकि वो अपने खर्चे चलाते हुए नौकरी की तलाश आराम से कर सकें। शिक्षा और करियर के बाद जिंदगी का अगला सबसे जरूरी पहलू है स्वास्थ्य और सुरक्षा। इस सेक्शन में हम उन योजनाओं को देखेंगे जो किसी मेडिकल इमरजेंसी या हादसे के टाइम पर एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, मतलब एक सुरक्षा कवच देती हैं। ये जो नंबर है ना, ये अपने आप में काफी कुछ कहता है। 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड योजना के तहत परिवार के हर सदस्य को इतने तक का मेडिकल कवर मिलता है। ये स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बहुत बड़ा कदम है, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज का बोझ काफी हद तक कम हो जाता है। और ये जो फाइनेंशियल सेफ्टी है, ये सिर्फ बीमारी तक ही नहीं है। अगर भगवान ना करे कोई सड़क हादसा हो जाए तो 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है। दीनदयाल योजना के तहत अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए या कोई विकलांग हो जाए तो 2 से 5 लाख रुपए तक की मदद मिलती है। और जो बीपीएल परिवार हैं, मतलब गरीबी रेखा से नीचे, उनके मुखिया की मृत्यु पर 20,000 रुपए की एक मुश्त सहायता का भी इंतजाम है। हमारा अगला सेक्शन परिवार पर केंद्रित है, और खास तौर पर महिलाओं और बेटियों को सशक्त बनाने पर। इसमें कई तरह की योजनाएं हैं जो एक परिवार को मजबूत करने में मदद करती हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि सपोर्ट कितना मल्टीवर्स है, मतलब कितना डाइवर्सिफाइड है। विवाह शगुन योजना है जो शादी के लिए 21,000 से लेकर 71,000 रुपए तक की मदद देती है। फिर है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। ये बेटी के भविष्य को सिक्योर करती है, जिसमें जन्म के समय 21,000 रुपए जमा किए जाते हैं, जो 18 साल तक ब्याज के साथ बढ़ते रहते हैं। समाज में एकता को बढ़ावा देने के लिए इंटरकास्ट मैरिज पर 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि है, जो एक बहुत बड़ा सामाजिक कदम है। और महिला लाडो योजना के जरिए महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए की सहायता भी मिलती है। परिवार के लिए सपोर्ट सिर्फ यहीं तक नहीं है। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को साल के 6,000 रुपए मिलते हैं। गैस सब्सिडी के जरिए रसोई गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में मिल जाता है, और हैप्पी कार्ड से 1,000 किलोमीटर तक का सफर मुफ्त में किया जा सकता है। अब आते हैं हम अपने आखिरी और सबसे बड़े सेक्शन पर, पेंशन। इस सेक्शन की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक ही पेंशन अमाउंट बहुत अलग अलग तरह के लोगों को कवर करता है। 3,250 रुपए, ये वो मेन रकम है जो कई अलग अलग हालातों में हर महीने पेंशन के तौर पर दी जाती है। ये एक स्टैंडर्ड फिगर है जो इस सेक्शन की कई योजनाओं का आधार है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, ये जो सामाजिक सुरक्षा का जाल है, ये वाकई बहुत बड़ा है। इसमें हमारे बुजुर्ग हैं, विधवाएं और विधुर हैं, विकलांग व्यक्ति हैं, एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग भी शामिल हैं। इसका सीधा सीधा मकसद है कि समाज के सबसे कमजोर लोगों को एक सहारा दिया जा सके। और इसमें एक और बहुत जरूरी बात है, अगर किसी बच्चे के पिता का निधन हो जाता है तो उस बच्चे को 21 साल की उम्र तक आधी पेंशन की रकम मिलती है। ये दिखाता है कि ये सिस्टम मुश्किल वक्त में अगली पीढ़ी को भी संभालने की कोशिश करता है। तो हमने इन सभी योजनाओं को 4 मेन कैटेगरीज में देखा। अब सवाल यह है कि इस पूरी जानकारी का सार क्या है, इससे हमें क्या समझना चाहिए। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। संक्षेप में कहें तो ये सारी योजनाएं मिलकर जिंदगी के लगभग हर मोड़ पर एक सहारा देने की कोशिश करती हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज का टाइम हो, स्वास्थ्य की कोई जरूरत हो, परिवार की जिम्मेदारियां हो, या फिर बुढ़ापा हो। लक्ष्य एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच बनाना है।
और ये जो बात है ये इस पूरे नज़रिए को बहुत अच्छे से समेट देती है। इन सभी अलग अलग योजनाओं के पीछे की जो मूल भावना है वो यही है कि जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर लोगों को एक सपोर्ट सिस्टम मिले। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, जब इन सभी छोटी बड़ी योजनाओं को एक साथ एक बड़े जाल की तरह देखा जाए तो यह समाज पर कलेक्टिव रूप से यानी सामूहिक रूप से किस तरह का असर डाल सकता है? इस विचार के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं।